नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र मौर्य। आज मैं बात करूंगा प्रवासी भारतीयों के विषय में। साथियों, भारत के बाहर जो भारतीय बसे हुए हैं, जो काम करते हैं, उनकी संख्या करीब 3 करोड़ है। और उन 3 करोड़ लोगों में डॉक्टर, इंजीनियर, मज़दूर, व्यापारी, इंजीनियर, प्रशासन में लोग हैं, खोजकर्ता, इस तरह से विदेशों में काम कर रहे हैं। और 2018 में करीब 80 अरब डॉलर इन प्रवासी भारतीयों ने भारत भेजा, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भेजी गई रकम है। दूसरे नंबर पे चीन था, जिसने कि 67 अरब डॉलर भेजा था। तो भारत में जो 80 अरब डॉलर प्रवासी भारतीयों ने भेजा था, वो भारत की जीडीपी का 2.8% है। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अप्रवासी भारतीय भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सहयोग कर रहे हैं भारत का। साथियों, लेकिन जो अप्रवासी भारतीय हैं वो किस तरह से बाहर रहते हैं। आप अरब के देश में, आपका एक छोटा सा देश है कतर में देखिए मज़दूरों की हालत। वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग जो मज़दूर हैं वो मारे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, और उनको मुआवजा बहुत कम धनराशि मुआवजा उनको दी जाती है। कई बार तो उनकी डेड बॉडी महीनों वहीं पोस्टमार्टम हाउस में सड़ती रहती है। कई बार अप्रवासी भारतीय वहाँ विदेश में मजदूरी कर रहा होता है, कुछ लोग मज़दूर। चूँकि समस्या ये है साथियों कि जो 3 करोड़ लोग बाहर गए हैं, तो उन 3 करोड़ लोगों को यदि रोज़गार भारत के अंदर मिल जाता तो वो लोग बाहर ना जाते। जहाँ तक मुझे लगता है, व्यक्ति विदेश तब जाता है जब उसको अपने देश में रोज़गार नहीं मिलता है, या जिस कैटेगरी का वो व्यक्ति है उसको उस हिसाब से उसको वेतन नहीं मिलता है, इसलिए व्यक्ति अपना देश छोड़ करके विदेश जाता है। अब आप सोचिए कि उसको कितना त्याग और संघर्ष करना पड़ता है। कई बार व्यक्ति विदेश में होता है, उसका परिवार यहाँ किसी संकट में होता है, और वो व्यक्ति मजबूरी में भारत नहीं आ पाता है। अभी एक जल्दी की घटना है, हमारे पड़ोस में एक मिलने वाले हैं हमारे, उनके पिताजी इसी लॉकडाउन में आकस्मिक मृत्यु हो गई उनके पिताजी की, और उनका बेटा कुवैत में फंसा हुआ है। और वो बेटा वहाँ पे बेहाल है, परिवार के लोग यहाँ पे बेहाल हैं। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं घटती रहती हैं, जिसमें परिवार के लोग यहाँ बेहाल होते हैं। और ऐसा एक बार नहीं होता, कई बार तो मज़दूरों को यहाँ से लेकर जाया जाता है, वहाँ किसी एजेंट के पास फंस जाते हैं, उनको समय से वेतन नहीं मिलता है, उनको समय से खाना नहीं मिलता है। ऐसी बहुत सी समस्याएं सामने आती रहती हैं। कई बार उन पर संज्ञान लिया जाता है, कई बार लोगों को यहाँ से किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए बोल के लेके जाया जाता है, और वहाँ व्यक्ति को जानवर चरवाए जाते हैं, कुछ लोग जंगल में छोड़ देते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सी समस्याएं हैं। इसके बावजूद साथियों, जब कभी हमारे देश का चुनाव होता है तो इन अप्रवासी लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये कभी वोट नहीं डाल सकते हैं। जब भारत की अर्थव्यवस्था में हर तरीके से सहयोग ये 3 करोड़ लोग कर रहे हैं, तो इनको वोट डालने का अधिकार भी होना चाहिए। वो जहाँ पे हैं, जिस देश में हैं, ऐसा व्यवस्था बनाई जाए कि वहाँ की एम्बेसी द्वारा, वहाँ पे एम्बेसी में ऐसा कोई प्रावधान रखा जाए कि जो प्रवासी भारतीय हैं उनको वोट डालने का अधिकार हो, वो अपने
मत का प्रयोग करें और सरकार चुनने में वो अपनी अहम भूमिका निभाएं और अपने भारतीय होने का फर्ज भी निभाएं। अब मैं बात करता हूं साथियों, कोरोना महामारी के समय जो देश विदेश से हमारे प्रवासी भारतीय भारत को वापस आ गए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई महीनों से घर पे बैठे हुए हैं, बेरोज़गार हैं और उनके सामने बड़ी समस्या है इस समय। ऐसे लोगों के लिए सरकार के पास अभी तक कोई योजना नहीं है। लोग बेरोज़गार हैं, अपने घरों में बेकार बैठे हुए हैं। न सरकार उनको रोज़गार दे रही है और ना ही अभी उनका बाहर जाने का कोई रास्ता सरकार खोल रही है। पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं, लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि जो प्रवासी भारतीय हैं उनको या तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का रास्ता खोला जाए, ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए कि लोग जो जहाँ काम कर रहा था उसको स्वेच्छा से वहाँ जाने की अनुमति दी जाए, या फिर जब तक ये सब सिस्टम नहीं ठीक हो जाता है, कोरोना सामान्य नहीं हो जाता है, तब तक सरकार ऐसा कोई प्रबंध यहीं पे करे भारत में ही, जो जिस कैटेगरी का व्यक्ति है, जो जिस क्षेत्र में काम करता था, उसको भारत में कम से कम रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, ताकि प्रवासी भारतीय बेरोज़गारी, भुखमरी की चपेट में ना आए। यदि वीडियो आपको ठीक लगा है या वीडियो आपको कैसा लगा, अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल वीरेंद्र मौर्य सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपने वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत।